स्वामी जी ने पूछा कि जो भगवान होते हैं, भगवान तो आँख से ही देख सकते हैं या कहीं से भी देख सकते हैं? तो वो भले ही उनकी माता जी के गुरु जी रहे हो, दर्शन शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहा क्या कहते हैं स्वामी जी, भगवान भी तो आँख से ही देख सकते हैं। तो स्वामी जी चुप रहे, लेकिन हमसे कहा देखो लोगों को यही ज्ञान नहीं, भगवान का जो श्री विग्रह होता है ना, लीला पूर्वक वो भी यहीं से देखते हैं, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति होती है कहीं से भी वो देख सकते हैं, कहीं से भी सुन सकते हैं। क्या? हाँ, इसी प्रकार से जो देवता होते हैं, जितने वाहन हैं, अब कोई कहे कि मयूर जिनका वाहन है, चूहा जिनका वाहन है, बैल जिनका वाहन है, उसकी गति क्या होगी? 1000 किलोमीटर की यात्रा शिव जी अपने बैल से कितने घंटे में, कितने दिनों में करेंगे, लेकिन गरुड़ से यात्रा कितने दिनों में करेंगे विष्णु भगवान, लेकिन 2 मिनट में करोड़ों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। तो ब्रह्मार परम ब्रह्मावीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ये जीवार्था सृष्टि है ना, आज हमने कहा था नीचे, जीवार्था सृष्टि जो है वो तो जीव के कर्म के फलस्वरूप बनती है। हमारे जो भगवान हैं पंचदेव में गणेश जी भी हैं, वो आत्मार्था सृष्टि के अंतर्गत है। उसमें हाथी हो तो जो कुछ भी हो, प्राकृतिक दृष्टि से वाहन हाथी, या उनके गणेश जी का वाहन तो चूहा है और सर का हिस्सा हाथी का है, लेकिन वस्तु स्थिति है कि हाथी सामान्य नहीं, हाथी सामान्य उसकी चिन्मयता, जैसे लोहा भी अगर काला कलुटा लोहा दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आ जाता है तो वो लोहा काला कलुटा थोड़े रहता है, दाहक प्रकाशक हो जाता है। तो एक तो हाथी भी कितना सौभाग्यशाली था कि उसका मस्तक लगने योग्य माना गया। दूसरी बात, हमारी शल्य चिकित्सा कितनी उन्नत थी भौतिक दृष्टि से। तीसरी बात है कि गणेश जी के विग्रह का स्पर्श होने पर उसमें उस दिव्यता का संचार हो गया, दिव्यता का संचार हो गया तो उसके माध्यम से तो गणेश जी विद्याधिपति भी नहीं, उसमें क्या सब प्राकृतिक होते ना। अब कोई कहे कि हाँ, एक व्यक्ति ने पूछा था, बताइए पुराने लोग जो है हथियार का वर्णन देख लीजिए भगवान के, तीर है, धनुष है, तलवार है, ये आजकल ये देखिए इतने गन है, ये सब उनके सामने क्या चलेगा? किसी ने हमसे पूछा। हाँ, वो एक बिहार के कोई IPS थे, रामचंद्र खां, पहले कम्युनिस्ट थे, अब कुछ आस्तिक हुए हैं। उन्होंने पूछा था 15 साल पहले, हमने कहा कि बलराम जी ने सूत को मारा, कौन सा अस्त्र का प्रयोग किया? एक तिनका लिया, ब्रह्मास्त्र तिनका लिया, उसमें मंत्र मानसिक होते हैं ना, आयुर्वेदिक संहिता देख लीजिए, सूत संहिता देख लीजिए, जितने हमारे अस्त्र हैं सब तो गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से बनते हैं, मानसिक है ना। एक तिनका से ही सूत जी खत्म हो गए। हमको मानसिकों ने 5 बार सर्प से बचाया है, मानसिक सर्प, मंत्र से बने हुए सर्प से हमको तांत्रिकों ने 5 बार डसाया इस जीवन की बात। सर्प लिया है वो ऐसा होता है जैसे यहाँ मान लीजिए चटाई पर आ बैठे, उसकी चटाई या किसी कल्पना कीजिए, उसका कुछ हिस्सा ऐसे रहेगा, उसमें वो क्या करते हैं मंत्र के द्वारा कृत्रिम जीव का या भूत प्रेत जो पाले होते हैं आधान करके वो उसमें सर्प विष आ जाता है, वो यूँ छू देगा आपको सर्प विष लग जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अब उसको फिर दवा से कोई ठीक नहीं कर सकता। मांत्रिक सर्प काट ले तो मांत्रिक जो है वही उसका अपनोदन कर सकता है। तो मांत्रिक सर्प को मैंने देखा भी है, उसको उसने हमको 4-5 बार मांत्रिकों ने मुझको डसवाया भी उससे। भगवान के पास आज भी तो वो कैसे ठीक हो फिर? हाँ, तो ठीक कैसे वो मांत्रिक उसका विष जो है कैसे उतरा? भगवान के पास है, वो अलग विद्या है, अलग विद्या है। तो अच्छा, चूस का सर्प ने भी हमको डांसा है 4-5 बार, विष्खोपराम ने भी डसा है हमको। तो भगवान के पास 22 बार मुझको दिया गया है, 2 बार विष दिया गया, फिर भी जीवित तो किसी तरह चल ही रहा था। तो मैंने ये कहा कि मानसिक सर्प, भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने मानसिक सर्प का वर्णन किया अपने ग्रंथ में। हमने मानसिक सर्प को देखा, हमको डसवाया भी गया है मानसिक सर्प से। तो हमने ये कहा कि एक तिनका
तलवार आदि तो बहुत ऊंची चीज है। महाराणा प्रताप झांसी की रानी कौन से बंदूक चलाती थी, गोली जौहर दिखाया। लेकिन मानसिक जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उसमें तो तलवार की क्या जरूरत है, इतना सा तिनका लो, यूं कर दो, उसी से जितना चाहो संकल्प संहार कर दो। तो वहां पर कहने को तो कह सकते हैं ना, तीर से क्या होगा, धनुष से क्या होगा, चूहे से क्या होगा, और आजकल हेलीकॉप्टर से कोई यात्रा करता है तो बैल से कितने वर्ष में चल पाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते आत्मार्था सृष्टि है, जीवार्था सृष्टि नहीं। जीवार्था सृष्टि में भी नारद जी आदि जीव माने गए, और जो सिद्ध महर्षि हुए हैं जीव माने गए, लेकिन उनके समान हम थोड़े हो सकते। क्या कहाँ राजा भोज, कहाँ भजवा तेली, सभा में तेली मत कहना। तो कहाँ हम लोग गए गुजरे, कहाँ तो मनुष्यों में भी पृथ्वी की धारणा करने वाला पृथ्वी का अर्थशास्त्र छठ विच्छट नहीं होता। उपनिषदों की विद्या, जल की धारणा करने वाला जल से प्रभावित नहीं होता, डूब नहीं सकता। तेज की धारणा करने वाला प्रहलाद जैसे अग्नि में जल नहीं सकता। वायु की धारणा करने वाला वायु से छठ विच्छट विकृत नहीं हो सकता है। जीवों में भी धारणा के बल पर इतनी शक्ति आती है। तो जो प्रश्न आपका है वो आत्मार्था सृष्टि का है। वहाँ मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वहाँ चूहा भी रॉकेट से अधिक चाल वाला है। वहाँ क्या हाथी का सिर भी क्या बृहस्पति से अधिक बुद्धिमान बुद्धि संपन्न। तो